दुनिया में हमारी शिकायत क्या है? हाँ, लोग हमसे थोड़ा प्यार करते हैं, कभी कभी तोड़ भी देते हैं, बस यही तो कसक है। ये देखो मालिक साहब का, जेहि जन पर ममता, और ममता कह करके भी लगता है आज तो जरा मूड में है। हाँ, जेहि जन पर ममता अति छोहू, थोड़ा छो नहीं है, अति छोहू, अतिशय प्रेम, अतिशय प्रेम करते हैं मालिक साहब। और एक और स्वभाव है उनका बड़ा विचित्र, बड़ा मधुर स्वभाव है। इसका ध्यान करना चाहिए साधकों को। 5 मिनट 10 मिनट भी अकेले बैठ के देख लेना चाहिए। क्या बोलते हैं? जेहि करुणा करी, ऐसा स्वभाव है। प्रभु ऐसे हैं कि एक बार करुणा कर दिया तो फिर कभी क्रोध नहीं करते। ये स्वभाव किसी का दुनिया में नहीं है। जेहि करी न करुणा करी, देखें पंक्ति, कीन्ह कोहू, गई बहोर गरीब निवाजू। हाँ, भगवान का एक स्वभाव है, अगर कोई कीमती चीज़, कोई अतिशय कीमती चीज़ हमारे हाथ से निकल गई हो, हाँ, आपकी आन बान निकल गई हो, चलो ऐसे ही बोल दें, आपकी आन बान निकल गई हो, लज्जित हो चुके हो, बेआबरू हो गए, सपोज ऐसा ही हो गया, तो भी गई बहोर गरीब निवाजू, गई हुई चीज़ को समेट के वापस लाते हैं। गई, मैं दृष्टांत दे सकता हूँ लेकिन यहाँ नहीं दूंगा। गई बहोर नाम रख दिया, गरीब निवाजू। गरीब क्यों कह रहे हैं भाई? जिसकी चली गई है वो तो गरीब ही हुआ ना। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल। भगवान टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलते, कुटिल चाल नहीं है उनकी, सरल। लेकिन कोई ऐसा न समझ ले कि सरल होने के नाते चाहे जो जैसे कर ले जाए। नहीं नहीं, अगली ही पंक्ति क्या लिखी? सरल सबल। सरल सबल साहिब रघुराजू, यहाँ तक है बीज रामायण। 1 2 3 4 5, बस 5 पंक्ति। बीज की जो 5 पंक्ति है, ये है बिल्कुल बीज। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो सारा भाव है प्रभु के प्रति, वो इन 5 पंक्तियों में प्रकट हो जाता है। इसलिए भरसक इसका अभ्यास करना चाहिए, इसका भजन करना चाहिए। गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजू। 5 हो गई ना पंक्ति, देख लिया ना आपने? बस अब आगे बोलते हैं। ये थोड़ा हमारे सबके लिए है, और ख़ास तौर से जो लोग व्यासपीठ पे बैठते हैं, ख़ास तौर से जो लोग आध्यात्मिक वार्ता करते हैं, ख़ास तौर से जो लोग ब्रह्मचारी हैं अथवा आध्यात्मिक जगत में उनकी कोई भूमिका है, उनके लिए ये पंक्ति, ये सोने की नहीं, हीरे की भी नहीं, बेशकीमती। क्या बोलते हैं? बुध बर नहीं। ये महाराज जो आजकल भीड़ की भीड़ लगी हुई है ना, बोलने में थोड़ा मन खराब होता है, लेकिन ध्यान रखना गोस्वामी जी तो ऐसे ही हैं।
भीड़ नहीं चाहिए, बुध बर नहीं हरि जस। पंक्ति पे ध्यान रहे, बुध बर नहीं हरि जस अस जानी। जो बुद्ध हैं, विद्वान हैं, वो भगवान का यश गाते हैं, पहले ऐसा जान लेते हैं तब। बिना कुछ जाने समझे ढोल मजीरा वो नहीं। देखो क्या लिखते हैं। और आप लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, गाना बजाना को दूसरी श्रेणी में रखिए, उसकी निंदा नहीं है। लेकिन अगर आप सच में पहरेदार बनना चाहते हो तो फिर ये देखो क्या लिखते हैं, बुध बर नहीं। विद्वान लोग तो तभी वर्णन करते हैं जब पहले ऐसा जान लेते हैं। और वो 5 पंक्तियों में बता दिया। जो जानते हैं निर्गुण निराकार क्या होता है, जो जानते हैं कि जो सगुण निराकार क्या होता है, और जो खूब जानते हैं कि सगुण साकार भी क्या होता है। नारायण भगवान का मधुर चरित्र क्या है। गई बहोर गरीब निवाजो, गई हुई को लौटाने वाला, प्रणत अनुरागी। जो प्रणत है, शरणागत है, भगवान उस पर दया नहीं करते हैं। दया कोई भीख है, अनुराग करते हैं, अनुराग करते हैं। प्रणत अनुरागी, परम कृपाल, स्वभाव से कृपालु हैं, लेकिन शरणागत के ऊपर तो अनुराग करने वाले हैं। ऐसे हमारे मालिक साहब, बुध बर नहीं हरि जस अस जानी। तो क्यों वर्णन करते हैं? प्रचार करने के लिए बोल दिया, खरा खरा बोल दिया, करही पुनीत। ध्यान रहे, महात्मा प्रचारक नहीं, अपनी वाणी पवित्र करता है। करही पुनीत सुफल निज बानी। आखिर बक 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 दिन भर बोलने के लिए थोड़ा बोला जाता है, नहीं, वाणी सफल होनी चाहिए। वाणी की सफलता सिद्ध होवे कि वाणी है तो मैंने भगवान का यश गाया, वाणी है तो बकबक नहीं किया, भगवान का यश गाया। देखो, करही पुनीत सुफल निज बानी तेहि बल। अब गोस्वामी जी अपने ऊपर आते हैं। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाता। तेहि बल, हाँ, जैसा मैंने समझा है, जैसा हमारे महापुरुषों ने समझाया है, हैं? ढोल तमाशा नहीं। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा कही हूँ। इसी बल पर मैं भगवान के यश की गाथा कहूँगा। भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करके कही हूँ नाई राम पद माथा। और मैं कोई पहली बार कहने नहीं जा रहा हूँ, परंपरा का उल्लेख कर रहे हैं, परंपरा का बल दिखा रहे हैं। क्या बोलते हैं? मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई। यह है परंपरा का बल। ये नहीं कि मैं पहला व्यक्ति हूँ, मैं ही सबका उद्धार कर दूंगा। तो जरा ध्यान रहे कहीं दूसरे लोग आपका न ये नहीं होने वाला है। तेहि मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मही भाई। तो पहले से ही रास्ता बना हुआ है, मुझे उसी रास्ते पे, कोई नया रास्ता नहीं बनाना है।
है ना। बोलते हैं तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। मैं तो जानता हूँ, दृष्टांत दे रहे हैं, चींटी भी अगर महाराजा ने पुल बना दिया हो गंगा जी के ऊपर, तो चींटी भी उस पुल के सहारे धीरे 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 उस पार चली जाती है। राजमार्ग बना हुआ हो तो चींटी भी जा सकती है और हाथी भी डूब सकता है। क्या लिखते हैं, अति अपार जे सरित बर, ज्यों मृग सेतु ज्यों नृप सेतु कराही, चढ़ी पिपीली कौ, पिपीली कौ माने चींटी, हाँ, चढ़ी पिपीली कौ कैसी है, परम लघु, एकदम छोटी सी है, चढ़ी पिपीली कौ परम लघु, बिनु श्रम पारही जाही। यही प्रकार ये प्रकरण था। बीज है ये, अगर इसको भी संभाल के रखा जाए तो कुछ कीमत अपने पास आई जाएगी। तो विद्वान लोग ऐसा समझ करके, जान करके फिर वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी बोलते हैं, सभी लोग हमारे ऊपर कृपा करो, आशीर्वाद दो। ऐसा आशीर्वाद दो, गोस्वामी जी की याचना है, ऐसा आशीर्वाद दो कि जो मैं रचना करने जा रहा हूँ लोग साधु समाज में उसका आदर करें, ऐसी मांग करते हैं। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। भनिति माने कविता। मेरी कविता का साधु समाज में, ऊट पटांग समाज में सम्मान नहीं चाहिए। सम्मान हर जगह नहीं खोजना चाहिए। जिसको कुछ आता ही नहीं है वो क्या सम्मान करेगा, है ना। सम्मान करने के लिए भी कुछ चाहिए, मटेरियल चाहिए। क्या बोलते हैं, हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। तुलसी कहते हैं मेरी मान्यता ये है, जो प्रबंध माने रचना, जो प्रबंध बुध नहीं आदरही। ये देखो कैसी मांग है। जो रचना, जिस रचना का आदर विद्वानों में नहीं होता, ऐसे ही जिसको देखो सब ताली पीटते रहते हैं, ऐसे नहीं। जिस रचना का आदर विद्वानों में नहीं होता है, सो श्रम, वो कोई रचना थोड़ो है, वो तो श्रम है। सो श्रम, और वो भी श्रम कैसा, वृथा। सो श्रम बादि बाल कवि करही, कीरति भनिति भूति बल सोई। तो कीर्ति हो, वैभव हो, हाँ, और कविता हो। कीरति, तीन चीज लिया, कीरति भनति भनिति भूति भल सोई। ये चीज़ें वहीं अच्छी लगती हैं जहाँ दूसरे का उपकार हो जाए। सुर सरी सम सब कर हित होई। वैभव की महिमा इसी बात में है, परोपकाराय, हाँ, परोपकाराय सताम विभूतय। सत्पुरुषों का वैभव की महिमा क्या है कि उससे दूसरों का हित होता है, उन्हीं का अपना ही संग्रह बढ़ता चला जाए। ये कोई सताम विभूति नहीं है, ये तो असताम विभूति है। हाँ, ये तो इस तरह से गोस्वामी जी ने अपनी प्रार्थना निवेदन करी और अब शिव जी का बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे कृतज्ञता है शिव जी को लेकर के। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणमो दीन बंधु दिन दानी। देखो दिन दानी है, रोज देते ही रहते हैं,
प्रणमऊ दीन बंधु दिन दानी। कैसे हैं? राम जी के सेवक हैं। अच्छा, राम जी के स्वामी हैं। अरे महाराज एक बात बोलो। बोले नहीं, दोनों है ना। सेवक, स्वामी, सखा, सिय पी के। किसी ने पूछा गोस्वामी जी से, आपके क्या लगते हैं? हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। बिना किसी उपाधि के, बिना किसी शर्त के, हर तरह से तुलसी के तो परम हितैषी हैं। शिवा शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। और केवल प्रणाम किया ऐसा नहीं कहा, पाई पसाऊ, मुझे आशीर्वाद मिला बोलते हैं। पाई पसाऊ बरनऊ रामचरित चित चाऊ। साक्षी देते हैं, बोले मालिक साहब, अगर स्वप्न में भी आपका मेरे ऊपर थोड़ा स्नेह हो तो मैंने जो जो बात कही है रामायण में वो सब की सब सही हो जाए। अब तो शिव जी फंस गए। हाँ, मैंने शर्त लगा दी कि अगर आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो मैंने जो जो फलश्रुति दी है वो सब की सब सही निकल आवे। फिर वंदना करी है, भगवान के सगे संबंधियों के साथ सबकी वंदना करी। और बाद में ये प्रसंग जरूर लेने का है। अंत में नाम की वंदना करते हैं, थोड़ा इसको जरूर देखना है। 20वें दोहे के बाद की पंक्ति है, हम लोग पाठ करेंगे। हाँ, स्नेह से, प्यार से बजाओ। समुझत सरिस नाम रु। पहले पकड़ना चाहिए था तुम्हें, मैं बोलूं फिर तुम पकड़ो, ये क्या मतलब हुआ? समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनु। अब बोलो, राग गाओ जो, वो खुद ही भूल गया। सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनु। नाम रूप दुई उपाधि, समुझत नाम, समुझत रूप, समुझत सरिस नाम अरुनामी। प्रीति राम रूप दुई, देखी हैं रूप नाम आदि, रूप ज्ञान नहीं नाम
सुसाखी उभय राम नाम मणि दीप धरु जिय देहरी तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी जपि जागई जोगी ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपायक तयनामय जाना चाही साधक नाम जपहि नयना होई सिद्ध अनिमादिक जपहि नाम जन मिटहि कुसंकट राम भगत जग चारि प्रकारा सुकृति चतुर कहु नाम ज्ञानी प्रभु चहु जुग चहु श्रुति नाम कलि विशेष नहीं आन सकल कामना हीन जे राम भगति रस सुप्रेम पीयूष हर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत बोलो भाई। गोस्वामी जी ने अब दूसरा प्रकरण लिया। बोलते हैं मंगलाचरण प्रार्थना एक एक भगवान के संबंधी की प्रार्थना करने के बाद अब बोलते हैं नाम और नामी की प्रार्थना। समुझत नाम समुझत सरिस नाम अरुनामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। क्या पंक्ति लिख डाली। बोलते हैं नाम और नामी दोनों की परस्पर प्रीति है। प्रीति परस्पर, नाम और नामी दोनों आपस में प्रेम करते हैं, लेकिन दोनों का अंत में ध्यान रहे, दोनों का अंत में स्वरूप में ही अनुगमन होता है। प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम और नामी दोनों ही तो अनुगमन करते हैं प्रभु के स्वरूप का, और अंततः उन्हीं में समा जाते हैं। बिल्कुल शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, वो स्थिति बनती है। क्या बोलते हैं गोस्वामी जी, बहुत सीखने वाली बातें हैं ये।
नाम रूप दुई ईश उपाधि। ईश्वर की दो उपाधियां हैं, एक का उल्लेख करते हैं नाम और दूसरी है रूप। नाम रूप दुई ईश उपाधि। उपाधि शब्द का अर्थ तो वेदांत पढ़ते पढ़ते आप लोगों ने कई बार सीखा होगा, है ना। उप आधीयते स्वधर्मान, है ऐसे ही ना। जोर से बोलो। आधीयते स्वधर्मान, ये है उपाधि। हर जगह ऐसा अर्थ मत लेना, हाँ। सावधान जो लोग वेदांत के थोड़े अभ्यासी भी हैं। उपाधि माने होता है, अब तुम लोगों के लिए, उपाधि माने होता है अभिव्यंजक संस्थान। एक अर्थ ये भी होता है, क्या? अभिव्यंजक संस्थान। हमारा जो ये शरीर है, मेरी उपाधि है ये। मेरी उपाधि है क्या माने? अपने शरीर के जरिए मैं अपने को व्यक्त करता हूँ। आया पकड़ में? आप अपने को व्यक्त करते हैं, शरीर न हो तो व्यक्त नहीं कर सकते। सूक्ष्म शरीर अपने आप को व्यक्त करता है, किसके जरिए? स्थूल शरीर के जरिए। तो स्थूल शरीर के जरिए को हम अपनी भाषा में बोलेंगे, ये हमारे लिए अभिव्यंजक संस्थान है। हमको व्यक्त करने का एक क्या है? साधन है। अच्छा, सूक्ष्म शरीर भी, थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। सूक्ष्म शरीर भी अपने आप को व्यक्त करता है, हाँ, कारण शरीर के द्वारा। थोड़ा अंदर चले जाओ। कारण शरीर अभिव्यंजक संस्थान, हाँ, सूक्ष्म शरीर अभिव्यंजक संस्थान है। किसका? कारण शरीर का। नारायण। अब यहाँ किसको उपाधि कह रहे हैं? नाम रूप। अब ये दूसरा ढंग आ गया। नाम रूप दुई ईश उपाधि। नाम और रूप दोनों ही अभिव्यंजक संस्थान हैं। बहुत ध्यान से, हाँ। अभिव्यंजक संस्थान है। कौन व्यक्त करता है अपने आप को? ईश्वर, हाँ। अब यहाँ पे सूक्ष्म शरीर कारण शरीर की कथा तो थोड़ी देर के लिए आप लोग, हाँ, पोथी पलट के ये कथा दूसरी है। क्या बोल रहे हैं? नाम रूप दुई ईश उपाधि। ये ईश्वर की दोनों उपाधियां हैं। माने क्या? माने दोनों के द्वारा ही, नाम के द्वारा और रूप के द्वारा, दोनों के द्वारा ईश्वर अपने आप को, हाँ, अपने आप को व्यक्त करता है। बस धंसा लो इसको। नाम के द्वारा भी अपने आप को व्यक्त करता है और रूप के द्वारा भी अपने आप को व्यक्त करता है। इसलिए शब्द बनेगा अभिव्यंजक संस्थान है। ये दोनों के दोनों ही ईश्वर के अभिव्यंजक संस्थान हैं। अगर इतना बैठ गया तब अगली पंक्ति है। गोस्वामी जी की क्या बढ़िया, वेदांत के इसने महारथी थे। तो क्या बोलते हैं? नाम रूप दुई ईश उपाधि। अकथ माने नाम भी अकथ है। बोले नाम को अकथ कह रहे हैं। अकथ अनादि, दोनों की दोनों अनादि हैं, दोनों के दोनों अकथनीय है, अनिर्वचनीय है।
निर्वचन के पकड़ में दोनों में से कोई भी आता नहीं है। अकथ अनादि, लेकिन ये पंक्ति जरूर धर लेना, इसको पकड़ लेना आप लोग। अकथ अनादि सुसामुजी साधी, ये उपाधि क्या है? ये साधना के लिए है। ये तो छोटे बच्चों के लिए तो थोड़ा भारी भी हो सकता है, लेकिन आप पकड़ो इसको, कोशिश करो। सुसामुजी साधी, ये दोनों के दोनों, नाम भी और रूप भी, दोनों ही साधे जा सकते हैं। नाम के द्वारा भी ईश्वर को साधा जा सकता है और रूप के द्वारा भी ईश्वर को साधा जा सकता है। देखो पंक्ति, नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि साधी कूदो नहीं, सुसामुजी साधी। अगर किसी ने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा तो वो साध सकता है। नाम के जरिए ईश्वर को साध लेना बहुत बड़ी बात है। लोगों ने साधा है भाई। जितने इस देश के महापुरुष हुए, जितने बड़े संत हुए, उन्होंने कहाँ ईश्वर को खुद पकड़ लिया? ईश्वर को पकड़ा किसके जरिए? किसके जरिए? जरिया कौन था? या तो नाम और या रूप। रूप के जरिए पकड़ेंगे तो ध्यान करना पड़ेगा, और नाम के जरिए पकड़ेंगे तो नाम लेना पड़ेगा। अब जिसको जो सुगम हो। रामचरितमानस है भैया, गंभीर ग्रंथ है। तुलसी बाबा ने 84 साल कहते हैं उसके बाद लिखना शुरू किया था, और काशी के महोपाध्याय लोग, तो दंडवत करने वाले लोग, ऐसा ग्रंथ है। ये तो क्या है, जिसके हाथ में जैसा जाए वैसे ही बन जाता है, बेचारा क्या करे। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि, ये तो बहुत बड़ा सहारा दे दिया गोस्वामी जी ने। अकथ अनादि सुसामुझी साधी, बहुत अच्छी समझ होए और खूब अच्छी साधना हो तो धीरे 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 नाम से प्रभु, अब मैं क्या बोलूँ, प्रभु साध लिए जाते हैं। रूप से भी प्रभु साध लिए जाते हैं। बोलते हैं तो को बड़ छोट कहत अपराधु, मैं ये अपराध लेने वाला नहीं हूँ कि नाम बड़ा है कि रूप बड़ा है, ये नहीं। किसी के लिए नाम बड़ा होगा और किसी के लिए रूप बड़ा होगा, वो तो उसकी अपनी प्रकृति की बात है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेद समुझहि साधु। लेकिन नाम पक्षपाती हैं तुलसी बाबा। तो बोले मैं केवल बता देता हूँ, आप लोग खुद ही समझ लेना, मैं तो अपराध नहीं लूँगा। क्या बोलते हैं, देखी हैं ही रूप नाम आधीना। महाराज जी एक बार ऐसे एक हंसी में एक बात बता गए, बहुत बड़ी बात बता गए हंसी में। बोले एक बार ऐसा हुआ, जीव ईश्वर में झगड़ा हो गया, दोनों भिड़ गए। जीव ने कहा भाई मेरी तो तुमसे कभी लड़ाई नहीं हुई, मुझसे क्यों झगड़ा करते हो? बोले झगड़ा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बंटवारे में आपने अन्याय किया है। अन्याय किया है माने अरे सीधा बोलो ना, बेईमानी की है। क्या बेईमानी करी? बोले आपके पास क्या था, नाम और रूप।
तो हमको आपने क्या दिया? नाम दे दिया, और खुद क्या रख लिया? रूप रख लिया। तो असली माल तो आपके पास चला गया और मेरे पास नाम रह गया। अब हम जो है चाहे अंगूठी पे जपें, यही करते हो ना, अंगूठी पे जपें, अरे नहीं ठीक रुद्राक्ष माला पे जपा जाए तो अच्छा है। तरह से लोग जपते हैं, चलो उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। लेकिन आपने हमको क्या दिया? नाम दे दिया और रूप गड़प अपने पास रख लिया। तो ये तो बिल्कुल अन्याय है, बेईमानी हो गई। बोले अच्छा ठीक है, फिर तो अब न्याय करता हूँ तुम्हारे साथ। बोले महाराज कैसे करोगे? बोले ऐसे करूँगा कि नाम को रूप के अधीन बना देता हूँ। अब ठीक है? अब तो ठीक हो गया, नाम के अधीन हो गया कौन? रूप। तो जब जैसे ही नाम बुलाओगे वैसे रूप स्वयं दौड़ा हुआ तुम्हारे हिस्से में आ जाएगा। तो जीव बहुत फायदे में हो गया कि उसको केवल एक चीज़ को बुलाना है। किसको? मिलेगा कितना? दोनों। देखो ये कहने का ढंग है, ये गोस्वामी जी लिखते हैं, देखियत नाम देखियत रूप। रूप को देखा जा सकता है, देखियत रूप नाम आधीना। नाम के अधीन है, नाम का स्मरण करिए, रूप स्वयं चित्त में प्रकट होने लगता है। नाम और प्रत्यय ये दोनों महाराज बिल्कुल अभिन्न होकर के रहते हैं। मैं यहाँ नहीं ज़्यादा बोलूँगा, एक आध वाक्य बोल देता हूँ। भगवती महर्षि ने कहा, न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमादृते। बड़ा वाक्य है, हाँ। ऐसा कोई प्रत्यय नहीं है जो शब्द से रहित हो। ये सबके लिए नहीं है, यहाँ भी जो लोग बैठे हैं आगे उनके लिए भी, सबके लिए नहीं है। अब आप लोग मनन करिएगा, क्या बोला मैंने? न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमादृते। शब्द के अनुगम से रहित। अब तो ठीक हो गया? शब्द के अनुगम से रहित ऐसा कोई प्रत्यय संभव नहीं है। ऐसा जहाँ तक पहुँच जाए वहाँ ले लीजिएगा। तो यहाँ लिखा है, इसका थोड़ा सा अर्थ लिख दिया, देखियत देखिए ही रूप नाम आधीना। नाम के अधीन रूप रहता है। नाम लिया रूप आ गया, नाम लिया रूप आ गया। लेकिन रूप ज्ञान है ना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। बड़ा अद्भुत है। रूप सामने हो, आदमी उससे हाथ मिलाता है, हालचाल भी पूछता है, कहिए कैसे हैं, कहाँ से आए, सब ठीक तो है, अच्छा, हाथ वाथ मिला के चले गए। जब वो चले गए तब पूछने वाले ने पूछा, ये कौन थे? ये कौन थे? बोले भैया तुम हाथ मिला के अभी भी खड़े हो। हाथ भी मिलाया, जोर आजमाइश भी करी, जरा तगड़ा मिलाया, लेकिन रूप ज्ञान नहीं। रूप सामने है, हाथ भी मिलाया, लेकिन रूप का ज्ञान नहीं होता। फिर भी आदमी पूछता ही रहता है, अभी जो मुझे मिल के गए हैं ये कौन थे? आप लोग अपनी पार्टी में बोलते हो, अभी अभी जो मिल के गए हैं ये कौन थे?
लो, मिले तुम हो और पूछते मुझसे हो। क्योंकि ये अद्भुत कहानी है, रूप ज्ञान नहीं, नाम विहीना। रूप का ज्ञान हो नहीं जब तक कि नाम का सहयोग न आवे। तो कौन किसके अधीन हुआ? ये देखो, रूप विशेष नाम बिनु जाने। विशेष रूप नाम नहीं जानता फिर भी करतल गतन परहि पहचाने। सुमरिय सुमिरिय नाम, नाम को केवल सुमिरन करो। नाम तो मालिक है और रूप अब आगे नहीं बोलूँगा। नाम मालिक है, बोलते हैं सुमरिय नाम रूप बिनु देखे। आवत हृदय स्नेह विशेखे। तो हृदय में वो प्रकट ही हो जाता है। इसलिए जीव का तो पौरुष इतना है इस समय, ईश्वर ने ऐसी करुणा कर दी है, जीव के हिस्से में नाम भगवान को डाल दिया। हम सभी के हिस्से में डाल दिया है। हम उसको साधें या न साधें, वो हमारी अपनी कमजोरी है या मजबूती है। हम लोग नालायक हों तो नाम भगवान है लेकिन साधते नहीं हैं। क्या बोल रहे हैं? नाम रूप गति अकथ कहानी समुझत सुखद। इस कहानी को ठीक से समझे कोई तो सुखद है, न परति बखानी। ये कोई व्याख्या करने के लिए नहीं है, साधने के लिए है। अगुण सगुण, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी। उभय प्रबोधक चतुर्द्वासी। निर्गुण और सगुण दोनों के बीच में ये दुभाषिए का काम करता है नाम। हाँ, निर्गुण को भी बता देता है और सगुण को भी बता देता है। इसलिए नाम को जीवा पर रखना चाहिए। तुलसी कहते हैं बाहर भीतर दोनों तरफ प्रकाश अगर चाहिए तो भीतर रखो इसको। 4 पंक्तियां हैं, बहुत ध्यान से देखना है, देखना ही है। क्या बोलते हैं? नाम जी है जपि जागहि जोगी। देखो नाम की महिमा कितनी है। रूप का नाम नहीं ले रहे हैं अभी, किसका नाम लिया? नाम। नाम में इतना बल है। अरे जीवों, आप कितने सक्षम हो, ध्यान नहीं गया कभी। कितना बल है आप में, कितना साध सकते हो आप, ध्यान नहीं गया। क्या बोल रहे हैं? अगर नाम साथ में रहे, नाम जी है जपी। महाराज जी इस पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे। बहुत ज़्यादा जोर देते थे इस पंक्ति पर। आज उनकी याद तो आ ही रही है, आती रहती है। वो बोलते थे, ये कुछ लोग जो है ना बड़े स्वनाम धन्य विद्वान हैं, स्वनाम धन्य हैं। तुलसी बाबा ने जोर दे करके पंक्ति लिखी, नाम जीह जपी। लोग कहने लगते हैं नहीं नहीं मानस जप करना चाहिए। महाराज जी नाराज होते थे, आप लोगों का संपर्क नहीं है इसलिए आप जानते नहीं हो। क्या लिख रहे हैं? नाम जीह जपी। बोले जप का पहला साधन जीव से ही है। इसलिए अगर किसी को साधन करना है तो ये महाराज बहुत रहस्यवाद की तरफ मत जाइए। जीव से बोल करके जप करना चाहिए। ऐसे बोलते थे, बोल के जप करना चाहिए।
दूसरा, सुने ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुन ले तो नुकसान क्या है? परश्रुति गोचरो भवति, हो जाए। स्वश्रुति गोचरो भवति, अपने कान को सुनाई दे, वैखरी वाणी में बोलिए। उससे जप में एक लय बनती है। ऐसी बातें आपको बोलनी भी चाहिए मुझे कि नहीं, लेकिन प्रसंग है, इसलिए ग्रंथ के साथ कोई अन्याय न हो, ग्रंथ का अपराध न हो, इसके लिए बोल रहा हूँ। जब करता है ना जब साधक, तो धीरे धीरे उसकी सांस में एक लय बनती है, और उस लय के अनुसार ही उसका पूरा व्यक्तित्व बन जाता है। आपको क्या महिमा सुनाए। मैं बैठा था महाराज जी के चरणों में ही, एक दिन ऐसे बोल दिया उन्होंने कि तुम इस मंत्र का जप करते हो, सीधे बोल दिया। मैंने हाथ जोड़ा, मुस्कराए। मैंने ये कि उनको साफ होता था कि कौन सा, अगर कोई साधक है तो वो किस मंत्र का जप कर रहा है, वो पहचान सकते थे। वो पहचान सकते थे। जो सच में गंभीरता से साधन भजन करने वाला है, उसको दूसरा महापुरुष समझ लेता है। नाम जी है, ये जी पर जोर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ना बड़े रहस्यवादी लोग आजकल बाजार में घूम रहे हैं, उनको नमस्ते, लंबी दंडवत प्रणाम दूर से करके छुट्टी कर लो। नाम जी है जप ही, ऐसा करने वाला जो महापुरुष है वो जागता है। जागता है माने ये बारी नींद नहीं है। नाम जी है जप जागहि जोगी, बिरति विरंची प्रपंच वियोगी। विरंची के प्रपंच से विरक्त है। क्या बात कही है। ब्रह्मा जी के संपूर्ण प्रपंच में उसको कुछ भी लेने देना लायक नहीं लगता। क्या शब्द लिख रहे हैं? विरति विरंची प्रपंच वियोगी। हाँ हाँ। फिर बोले महाराज पूरे प्रपंच से विरक्त हो गया, उसको मिलता क्या है? ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा। ये है उसकी उपलब्धि। क्या? ब्रह्म सुख ही। केवल जप नहीं कर रहा है, जप तो उसका अभिव्यंजक था। जप से तो उसने प्रभु की भक्ति को साधा, लेकिन उसका अनुभव क्या हुआ? ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा। कैसा सुख है वो? जिसको ब्रह्मानंद कहा, तुलसी बाबा ने कहा, बोलते हैं अकथ, अनिर्वचनीय है वो। अकथ अनामय। अनामय माने उपद्रव रहित, रोग रहित। आमय नहीं है, उसमें कोई रोग नहीं है। हाँ, उपद्रव शून्य। अकथ अनामय। अब देखो नाम को भी हटा दिया, और पकड़ना इसको ध्यान से। हाँ, ये नहीं कि अब इसी में हम कुश्ती करते रहें कि नाम बढ़ा की रूप बढ़ा की, हो नहीं। अकथ अनामय, नाम न रूपा, दोनों गए। कहाँ गए? स्वरूप में। लिखा ना, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ये अनुभवी संतों का तो तुलसी बाबा ने वर्णन किया। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जपी, जानो जानहि तेऊ। अब मैं केवल बाँच देता हूँ।
ये जिज्ञासु भक्त है, जो भी जानता नहीं है लेकिन जानना चाहता है। पंक्ति पे ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। जानता नहीं है, कैसा है? जाना चाही, जानना चाहता है। और जो सच में जानना चाहता है वो भी कैसे जानेगा? फिर से जी ले आए, नाम जी जपी जानहि तेऊ। अब देखो तीसरे नंबर का भगत। ये भगत कैसा है? अभी इसको सिद्धियां चाहिए, अभी थोड़ी सिद्धियां चाहिए, थोड़ी अलौकिक संपदा चाहिए। क्या बोलते हैं? साधक नाम जपहि लय लाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। केवल बाँच रहा हूँ, प्रवेश नहीं कर रहा हूँ। सिद्ध हो जाता है, अणिमा आदि सिद्धियां जरूर मिल जाती हैं, केवल जप के बल पर। हम लोग कुछ समझते तो है नहीं किसमें कितना बल है। क्या बोलते हैं आगे? जपहि नाम, ये आर्त भक्त है। जपहि नाम जन आरत भारी। कभी कभी जीवन में बहुत संकट आ जाए, गोस्वामी जी वादा करते हैं, लिखते हैं कि अगर ठीक से जप कर रहा हो कोई तो जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट। संकट ही नहीं है, कैसा है? कु लगाया, हाँ, दुस्संकट है। मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। हो गया ना? ज्ञानी, जिज्ञासु, साधक और आर्त, चार तरह के भक्तों का लक्षण कर दिया। अब आगे, राम भगति जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्यु अनघ उदारा, चहूँ चतुर कहूँ नाम धारा। ये देखो निष्कर्ष दिया, चारों भक्तों के लिए आधार अगर कोई है ना, वो है नाम। चहूँ चतुर कहूँ नाम धारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चहूँ जुग, नाम का प्रभाव कैसा है? केवल कलयुग में नहीं, चारों युग में। चहूँ जुग चहूँ श्रुति, नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन पाऊ। और ये है अंतिम पांचवा। मधुसूदन सरस्वती जी ने इसका उल्लेख किया, गोस्वामी जी ने भी बिल्कुल वैसे का वैसा ले लिया। ये जो पांचवी पंक्ति है आगे, 22वां दोहा, सकल कामना हीन जे। अब देखो ये जागे ही जोगी से अलग है। हम कल फिर से लौट के आएंगे, किसी को शायद रस हो तो हो, मुझे पक्का नहीं है। कई लोग रस का उद्रेक करने में असफल हो जाते हैं, क्या करें। यहाँ देखते हैं, सकल कामना, वो पहला था जागहि जोगी, नाम जी हैं जपी, हाँ, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन पांचवा ये है, सकल कामना हीन जे, राम भगति रसलीन। हाँ, राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद। भगवान के प्रेम पीयूष रूपी हृद में, हृद माने सरोवर, नाम सुप्रेम पीयूष हृद, तीनों किए मन मीन। ओम ओम। आरती करें। आज तो मैं इतना, कल थोड़ा दोहराऊंगा इसको, बहुत कीमती पंक्तियां हैं, जो लोग जितना समझ लें। पधारे। ओ रामायण जी की कीर्ति, आरती श्री रामायण
वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष शारद शेष शारद धरणी पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन मुनि जन धन संतन को सार अंश सम्मत सबरी आरती श्री रामायण गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागभूषण गरु के आरती श्री रामायण आरती श्री रामायण कलिमल हरनि विषय रस की सुभग सिंह मुक्ति जुबती की दलन मूरियमी की तात मात सब विधि तुलसी तात मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण कीरति कलित ललित सिय आरती श्री रामायण जी की आरती जी की स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते अनाकम् सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति